गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं आव्यूह। और आव्यूह को हमने बताया था कल, उसके ऑपरेशंस क्या है, कैसे हम उनको जोड़ते हैं, दो आव्यूहों का जोड़ क्या होता है, अंतर क्या होता है और उनको किस प्रकार से उनको गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आज हम लेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। हाँ तो बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 का सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। दो मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स हैं, इनको आपको जोड़ना है, इनका समीशन निकालना है। तो मैंने पहले बताया था, आप इसका ऑर्डर चेक करेंगे। यहाँ दो एलिमेंट और ऐसे दो एलिमेंट, मतलब कहने का मतलब दो रोज और दो कॉलम से 2x2 इसका ऑर्डर है। इसी प्रकार से सिमिलरली इसका भी ऑर्डर 2x2 है। तो इनको हम जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो जोड़ने से क्या करते हैं, इसके a11 से इसके a11 को हम जोड़ते हैं। तो ये सिंपली a² + b² + 2ab, a12 से इसका a12 जोड़ेगा, b² + c² + 2bc। इसका a21 से इसके a21 को जोड़ेंगे, a² + c² - 2ac। और इसके a22 से इसके a22 को जोड़ देंगे, a² + b² - 2ab। सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर, b² + c² + 2bc। आप जानते हैं b + c का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से a² + c² - 2ac, ये a - c का होल स्क्वायर, और a² + b² - 2ab, a - b का होल स्क्वायर है। तो इस प्रकार से इनका समीशन आप ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड का सिक्स्थ पार्ट है। कल हमने आपको बताया था कैसे दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये भी एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले, गुणा करने से पहले हम सबसे पहले इनका ऑर्डर लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो रो 1 and 2 and 3 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर है 2 × 3। और इसका ऑर्डर देखेंगे, यहाँ पर रोज देखेंगे 1 2 3, कॉलम है 1 2, तो 3 रोज एंड 2 कॉलम। तो ये इनके ऑर्डर मैंने लिख दिया। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसको हमने बताया था। इसके आपको नंबर ऑफ कॉलम देखने होते हैं, इसके नंबर ऑफ रोज देखने हैं। ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा, जो वो आएगा उसका 2 × 2 वाला मैट्रिक्स मिलना चाहिए। मल्टीप्लाई करने का तरीका भी मैंने बताया था। जब मल्टीप्लिकेशन, ये 2 मल्टीप्लाई वाला जो हमें मिलता है 2/2 ऑर्डर का, वो इस प्रकार से हमें मिलता है a11 a12 a21 एंड a22। इस प्रकार का एक मैट्रिक्स आएगा। a11 लाने के लिए ये पहले मैट्रिक्स का आपको रो लेना है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। तो इस प्रकार से हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 जा 6, -1 × 1 is -1, 3 × 3 is 9। a12 निकालने के लिए इसका फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम में लेते हैं। तो ये आएगा 3 × -3 -9, -1 × 0 0, एंड 3 × 1 is 3। a21 निकालने के लिए फर्स्ट का सेकंड रो, सेकंड का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो -1 × 2 -2, 0 × 1 is 0, एंड 2 × 3 is 6। a22 निकालने के लिए इसका फर्स्ट सेकंड रो और इसका दूसरे वाले का सेकंड कॉलम। तो -1 × -3 is 3, 0 × 0 is 0, 2 × 1 is 2। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 6 - 1 5 + 9 14, -9 + 0 + 3, ये आ गया -6, -2 + 6 is 4, एंड 3 + 2 is 5। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन का आपका रिवीजन भी हो गया। हाँ बच्चों, ये है 6th क्वेश्चन। सिंप्लीफाई cos थीटा मल्टीप्लाई बाई cos थीटा sin थीटा - sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, और एक अंदर एक मैट्रिक्स है sin थीटा - cos थीटा sin थीटा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि किसी मैट्रिक्स को जब किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर या फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो बाहर वाला है cos थीटा नंबर या फंक्शन, जो भी आप बोलते हैं, इससे इसके सारे टर्म्स या सारे एलिमेंट्स को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा,
कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ये आपका आ जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस अब इस साइन थीटा से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके सारे एलिमेंट को, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, एंड साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। दो मैट्रिक्स का समीशन है, इनके ऑर्डर सेम है, 2/2 2/2, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। इसके a11 से इसके a11 को हम ऐड करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। a12 से इसका a12 ऐड हो जाएगा, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसके a21 से इसका a21 ऐड होगा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। और इसके a22 से इसके a22 को ऐड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होती है 1। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे 0। माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये भी 0। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो ये इनका सॉल्यूशन है। 7th का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई मैट्रिक्स को आपको फाइंड आउट करना है। गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू दिस वन, 3x प्लस 2y इक्वल टू दिस वन। ऑर्डर सेम जैसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। कहने का मतलब है इसमें से x या y के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाएंगे। तो इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। तो y का कोफिशिएंट इक्वल बना लेते हैं, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो 2 से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर आएगा 2 2 जा 4x प्लस 6y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 3 4 0। अब यहां पर ये नंबर से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 इंटू 0 0। सेकेंड इक्वेशन ये जो हमारी है इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करके ये बनेगा 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 माइनस 1 एंड 5। नंबर से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जो बाहर नंबर है 3 2 जा 6 माइनस 6 माइनस 3 एंड 15। अब क्या करना है, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो हम घटाने के लिए इसके साइन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 6y माइनस 6y कैंसिल होंगे, 4x माइनस 9x ये आ जाएगा माइनस 5x इक्वल टू 4 6 8 0 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3 50। दिस implies माइनस 5x इक्वल टू 4 6 8 0। मैंने बताया था इसको हम माइनस को प्लस लिखेंगे, और ये जो माइनस बने इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो कहने का मतलब अंदर के साइन चेंज करने हैं। माइनस 6 6 3 एंड माइनस 15। अब ये दो मैट्रिक्स का समीशन आ गया, इनको हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद ये आ गया माइनस 5x इक्वल टू वही क्रॉसपॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उनको हम ऐड करते जाएंगे। 4 प्लस माइनस 6 6 प्लस 6 8 प्लस 3 0 प्लस माइनस 15। तो ये आ जाएगा समीशन के बाद
-2, 12, 11 एंड -15। तो ये वैल्यू आ रही -5x की। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जाएं या -5 से दोनों साइड डिवाइड कर दें, एक ही बात है। तो x की वैल्यू निकल के आएगी जैसे मैंने बताया था मल्टीप्लाई करने में कोई नंबर अगर बाहर से है उसे सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे डिवाइड में भी यही चीज होती है। अगर यहाँ पर -5 से सारे एलिमेंट्स को हम डिवाइड कर देंगे तो -2 डिवाइडेड बाई -5, 12 डिवाइडेड बाई -5, 11 डिवाइडेड बाई -5 एंड -15 डिवाइडेड बाई -5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो x की वैल्यू, x जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो ये हो गया 2/5, ये हो गया -12/5, ये हो गया -11/5 और ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 3 जा 53। तो ये वैल्यू निकल गई x की। अब जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी वो इक्वेशन थी 2x + 3y = 2 3 4 0। यहां पे हमें x की वैल्यू यहां पे रख देनी है। तो 2 और x की जगह जो x की वैल्यू हमने निकाली 2/5 -12/5 -11/5 एंड 3 + 3y = 2 3 4 एंड 0। बाहर वाले नंबर को अंदर सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 4/5 -24/5 -22/5 एंड 6 + 3y = 2 3 4 0। 3y y की वैल्यू निकालनी तो पहले ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको यहाँ लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा। तो दिस implies 3y = 2 3 4 0 minus this matrix 4/5 -24/5 -22/5 and 6। माइनस को हमने चेंज करना होता है प्लस में। तो अगर हम प्लस साइन लगाएंगे तो अंदर के सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे। -4/5 24/5 22/5 एंड -6। अब दो मैट्रिक्स का समीशन आ गया। 3y = 2 + -4/5 3 + 24/5 4 + 22/5 0 + -6। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3y की वैल्यू निकल के आएगी। इसमें 5 एलसीएम हो गया। 2 × 10 10 - 4 10 - 4 6/5। ऐसे ही 5 एलसीएम यहाँ पर आ गया। 15 + 24 क्या हो जाएगा 39/5। यहाँ पे 5 एलसीएम 20 + 22 42/5 और ये आ गया -6। तो ये वैल्यू आ रही है 3y की। तो दिस इम्प्लाइज y = y की जो वैल्यू आ जाएगी ये 3 से हमने डिवाइड किया तो 1/3 6/5 39/5 42/5 एंड -6। अभी 3 से डिवाइड करना है तो 3 से इसके सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर देंगे जितने भी इस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। तो 6/5 था और 3 से भी इसको डिवाइड कर रहे हैं इस प्रकार से 39/5 3 से इसको भी डिवाइड कर देंगे 42/5
इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे और -6/3। तो ये कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। 3 2 जा 6, 3 से 13 टाइम्स, 3 से ये 14 टाइम्स, 3 2 जा 6। तो कहने का मतलब भाई 2, ये आ गया 13/5 एंड दिस वन इज 3 × 13/5 और ये आ गया 14/5 एंड ये 2/5 आ रहा है। ये भी ध्यान देना कि नीचे कोई टर्म बस तो नहीं रहा। 13/5, 14/5 -2। तो ये y की वैल्यू निकल के आ गई और हमने x की वैल्यू जो निकाली थी वो ये निकाली थी। तो ये x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है इसको इसे समझिए। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड x एंड y इफ 2 मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स इक्वल टू द थर्ड वन। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इस 2 जो बाहर से नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता है कि सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 × 0 0, 2x प्लस y0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। ऑर्डर सेम है तीनों मैट्रिक्स का। तो यदि ऑर्डर सेम है तो जोड़ भी सकते हैं और देन कंपैरिजन भी हो सकता है। तो जोड़ने में वही करना है, a11 से a11 जोड़ना है। 2 + y, 6 + 0 is 6, 0 + 1 is 1, 2x + 2 इक्वल टू 5 6 1 8। अब दो मैट्रिक्स का कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। a12 के ऑलरेडी इक्वल है, a21 के ऑलरेडी इक्वल है। इसका मतलब इसका a11 और इसका a11 इक्वल होंगे, इसका a22 इसका a22 के इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाइज 2 + y = 5। तो यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 - 2 दैट इज 3। और यहां से 2x + y, 2x + 2 = 8। then 2x = 8 - 2 that is 6 और x का मान आ गया 6/2 that is 3। तो x = 3, y = 3 is the solution। क्वेश्चन नंबर 12 लेके चलते हैं। फाइंड x, y, z एंड w। लेफ्ट हैंड साइड है 3 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स प्लस दिस थर्ड वन। तो इनको हमें x, y, z और w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंप्लीफाई करते हैं। 3 से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x 3y 3z एंड 3w इज इक्वल टू, ऑर्डर सेम है 2/2 2/2 ऐड हो सकते हैं दोनों। x + 4, a11 से a11 को करते हैं। 6 + x + y -1 + z + w 2w + 3। दोनों का ऑर्डर सेम है 2/2 2/2। तो अब इसका कंपैरिजन कर लेंगे। कंपैरिजन से वैल्यूज निकालेंगे। तो a11 से a11 को हम कंपेयर करते हैं। 3x = x + 4। तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं x की वैल्यू। 3x - x = 4, 2x = 4, x की वैल्यू फाइंड आउट आपने कर ली 4/2 दैट इज 2। इसका a12 इसका a12 के इक्वल। 3y = 6 + x + y। y के दोनों टर्म साथ ले आते हैं। 3y, इस y को इधर लेके आएंगे, हम ट्रांसपोज कर देते हैं। -y 6 + x की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट किया उसको यहाँ पे रख देते हैं 8। 2y = 8, y की वैल्यू भी निकल गई 8/2 दैट इज 4। देन a21 इसका a21 के इक्वल। 3z = -1 + z + w। यहां से ये z को इधर लेके आते हैं। 3z - z = w को भी इधर लेके आ जाते हैं। w = -1, 2z - w = -1। इसके a22 से इसके a22 को हम इक्वेट कर लेंगे तो इक्वल रख देते हैं। 3w = 2w + 3w - 2w।
तो यहाँ से W की वैल्यू निकल के आ गई। अब W की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो 2z माइनस 3 इक्वल टू -1, 2z इक्वल टू -1 प्लस 3 दैट इज 2, z इक्वल टू 2/2 दैट इज 1। तो फाइंड आउट की हमने वैल्यूज, x की वैल्यू निकल गई 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 1 और w की वैल्यू 3। तो बच्चों आज हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करे और इसके क्वेश्चंस कल भी हम लेंगे। इसके कल फिर से मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।